क्या चीन को पहले ही किसी बड़े खतरे का अंदाजा हो गया है? भारत के किन शहरों पर सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है? क्या आईएसआरओ और डीआरडीओ के पास इस तबाही से निपटने की ताकत है? आज हम बात करेंगे एक ऐसी खतरनाक खबर के बारे में जिसने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। चीन ने हाल ही में अपनी प्लैनेटरी डिफेंस फोर्स की घोषणा कर दी है और अब सवाल उठता है, क्या यह मिशन सिर्फ सुरक्षा के लिए है या इसमें कुछ और भी छिपा है? क्या सच में एक एस्ट्रॉयड धरती की ओर बढ़ रहा है? क्या मुंबई, कोलकाता और ढाका जैसे बड़े शहर खतरे में हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत इस चुनौती के लिए तैयार है? आज हम बात करेंगे एक ऐसी खतरनाक खबर के बारे में जिसने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। क्या सच में एक एस्ट्रॉयड धरती की ओर बढ़ रहा है? क्या मुंबई, कोलकाता और ढाका जैसे बड़े शहर खतरे में हैं? क्या नासा और चीन मिलकर इस खतरे को टाल सकते हैं? चलिए जानते हैं पूरी कहानी, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं। दोस्तों, हाल ही में नासा ने एक चौंकाने वाली चेतावनी जारी की है। 2024 YR4 नाम का एक एस्ट्रॉयड तेजी से धरती की ओर बढ़ रहा है। पहले माना जा रहा था कि इसके टकराने की संभावना बहुत कम है, लगभग 0.3%। लेकिन जैसे जैसे नासा ने इसके डेटा का विश्लेषण किया तो यह प्रतिशत बढ़कर 3.1% तक पहुंच गया। इसका मतलब साफ है, यह कोई मामूली घटना नहीं है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह एस्ट्रॉयड लगभग 40 से 90 मीटर के बीच का हो सकता है। इसका प्रभाव इतना भयानक हो सकता है कि यह किसी भी बड़े शहर को पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। इसलिए इसे सिटी किलर नाम दिया गया है। नासा ने जो रिस्क जोन जारी किया है उसमें भारत के कई शहरों का नाम है। मुंबई, कोलकाता और ढाका सबसे ज्यादा खतरे में बताए जा रहे हैं। वहीं चीन पहले इस जोन में था, लेकिन हाल ही के डेटा के अनुसार अब उसकी संभावना कम हो गई है। पहले नासा ने इस एस्टेरॉयड के धरती से टकराने की संभावना 0.3% बताई थी, फिर इसे बढ़ाकर 1.3% और अब ताजा आंकड़ों के अनुसार यह चांस 3.1% तक पहुंच चुका है। यह पहला मौका है जब किसी बड़े एस्टेरॉयड के धरती को टकराने की संभावना 1% से ज्यादा हो गई है। अब सवाल उठता है, अगर यह एस्टेरॉयड धरती से टकराया तो क्या होगा? अगर यह एस्टेरॉयड किसी शहर से टकराया तो उसे पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। इसे सिटी किलर भी कहा जा रहा है। यानी अगर यह मुंबई, कोलकाता या ढाका जैसे किसी बड़े शहर से टकराया तो उस पूरे क्षेत्र का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी दोनों ही इस खतरे को गंभीरता से ले रहे हैं। क्या हम किसी बड़े विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं? इस खबर के सामने आते ही लोगों के मन में सवाल उठने लगे, क्या सरकारें इस खतरे को रोकने के लिए कुछ कर रही हैं? क्या दुनिया इस चुनौती से निपटने के लिए तैयार है? अब जब खतरा बढ़ता नजर आ रहा है तो नासा और चीन दोनों एक्शन में आ चुके हैं। नासा ने पहले ही कई संभावित उपायों पर काम शुरू कर दिया है। एक तरीका है DART, डबल एस्ट्रॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट। मिशन की तरह एस्ट्रॉयड को धरती से टकराने से पहले उसकी दिशा बदल देना। लेकिन क्या यह इतना आसान होगा? दूसरी तरफ चीन ने भी प्लैनेटरी डिफेंस फोर्स बनाने की घोषणा की है। चीन ने इस मिशन के लिए $1 बिलियन का बजट भी तय कर लिया है। ऐसा पहली बार होगा जब किसी देश ने इस तरह का डेडिकेटेड मिशन शुरू किया है। अब सवाल उठता है, क्या भारत को भी इस मिशन में शामिल होना चाहिए? अगर एस्ट्रॉयड का खतरा सबसे ज्यादा भारत के शहरों को है तो क्या हमें नासा और चीन के साथ मिलकर इसे रोकने की कोशिश करनी चाहिए? क्या इस मिशन में भारत की भागीदारी हमारे स्पेस प्रोग्राम को और भी मजबूत बना सकती है? इस पर आपकी क्या राय है? क्या भारत को भी अपना प्लैनेटरी डिफेंस प्रोग्राम शुरू करना चाहिए? हालांकि कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी भी संभावना है कि यह एस्टेरॉयड धरती को मिस कर सकता है, लेकिन हमें पूरी तरह से सतर्क रहना होगा। अगर टकराव हुआ तो क्या होगा? अगर यह एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराता है तो यह बहुत बड़े स्तर पर तबाही मचा सकता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक एक एस्टेरॉयड का प्रभाव हजारों परमाणु बमों के बराबर हो सकता है। इससे सुनामी, भूकंप और वायुमंडलीय धूल के बादल उठ सकते हैं, जिससे पृथ्वी का तापमान गिर सकता है और जीवन प्रभावित हो सकता है। अगर हमें इस खतरे से बचना है तो हमें अभी से तैयारियां करनी होंगी। आपका इस बारे में क्या सोचना है? क्या भारत को नासा के साथ इस मिशन में भाग लेना चाहिए या खुद का डिफेंस प्रोग्राम शुरू करना चाहिए? तो दोस्तों, ये थी आज की रोमांचक और चौंकाने वाली खबर। यह एस्ट्रॉयड धरती से टकराएगा या नहीं,
ये अभी भी निश्चित नहीं है, लेकिन इससे निपटने के लिए अब पूरी दुनिया तैयार हो रही है। हमें सतर्क रहने और वैज्ञानिक प्रयासों का समर्थन करने की जरूरत है। आपका क्या मानना है? क्या यह खतरा सच में गंभीर है? क्या भारत को भी इसमें कदम उठाना चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।